आज का दिन 19 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों पर फिर से लिखा जाएगा। आज के दिन ही देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने हमेशा इस देश में किसानों की बात की है, किसानों के लिए संघर्ष किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानून को लेकर जो बात कही कि कृषि कानून वापस लिया जाएगा। कृषि कानून का विरोध 20 सितंबर 2020 को जब ये कृषि कानून लाए थे, लोकसभा में बहुमत के आधार पे इन्होंने उसको पास कराया, राज्यसभा में लेकर नहीं गए और बिना राज्यसभा की सहमति के, बिना बहुमत के और कोरोना का बहाना करके इस प्रस्ताव को जबरन किसानों पे लादा गया। पिछले जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई कृषि कानून की, देश के किसान सड़कों पर आ गए। उनके परिवार सहित बच्चे, माता, बहनें सब सड़कों पर बैठे। कड़ाके की ठंड हो, बारिश का मौसम हो, कितनी गर्मी पड़ी, मौसम की मार के समय भी किसान अपनी सड़कों पर बैठे रहे। कई बॉर्डरें बंद करी, कहीं धरना दिया, चक्का जाम किया, कहीं अनशन किया। सरकार ने पुलिस प्रताड़ना के माध्यम से उनको मारा पीटा गया, फिर भी किसान अपनी इस बात को, क्योंकि सवाल उनकी जीवन का है, जीवन यापन का है। जिस मेहनत से किसान रात दिन मेहनत करके अन्न को उत्पन्न करता है, अन्न उगाता है और हमारे देश के भाइयों बहनों और पूरे जितने भी देश में लोग रहते हैं उनको ये अन्न की खिलाते हैं, उनका जीवन यापन उससे चलता है। हालात ये हैं, आज मोदी जी और इनके नेता लोग ये बात कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पाए कि किसान क्या कह रहे हैं, किसान की बात को हम समझ नहीं पाए। कई मीटिंग हुई, किसानों ने अपनी बात करी, किसान संगठनों ने अपनी बात की, उसके बाद कहाँ परेशानियाँ थी। लेकिन आज कृषि कानून को वापस लेने की आवश्यकता एकदम क्यों पड़ी? इसके पीछे का कारण 5 विधानसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सारे सर्वे करा चुके हैं। जितना भी धन बल का, बाहुबल का उपयोग कर लेते तो भी ये चुनाव नहीं जीतते। मोदी जी को दिख रहा है कि 2024 उनके लिए बड़ा खतरनाक है। इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। हमारे नेता सोनिया जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सारे विपक्षी दल को लेकर सोनिया जी के नेतृत्व में कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं बैलगाड़ी के माध्यम से लोकसभा का घेराव किया, पदयात्राएं करी, लोकसभा का घेराव करा और इस कानून का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी और शुरू से हमने किसानों का पक्ष लिया है। हमने कहा है कि किसान जो चाहते हैं वो करना चाहिए। राजा वो होता है जो प्रजा की तकलीफों को समझे, लेकिन ऐसे अहंकारी और घमंडी नेता पब्लिक की और किसानों की बात को आज साल 1.5 साल बाद समझ में आए। इसमें कई किसानों ने अपनी इस कृषि कानून में आहुतियां दी हैं। 700 साढ़े 700 किसान इस देश के किसानों के लिए शहीद हो गए, उन्होंने अपनी आहुतियां दी है। आज ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इनको मालूम है कि महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, कहाँ तक जनता को समझाएं। कोरोना में जो आर्थिक रूप से लोगों की मार हुई है और फिर ऊपर से कृषि कानून, जिसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हो रहा है। इनकी केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की, उनने इस बात को लेकर इस्तीफा दिया था कि वो जानती हैं कृषि कानून क्या। ये वो पंजाब और हरियाणा हैं जिन्होंने पूरे देश में इतना खाद्यान्न पैदा किया कि हमको दूसरे देशों पे खाद्यान्न के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ा। हम धन्यवाद देते हैं उन विपक्षी दलों को कि जिन्होंने एकजुटता के साथ लड़ाई। ये बिना संविधान के एक जबरन लादा गया कानून था, जिसका पूरी देश की जनता, विपक्षी दलों ने, किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। हमारा ये कहना है, हमने इस नीमच जिले में सबसे पहले इस कृषि कानून की जब गूंज हुई थी, सबसे पहले कृषि कानून को लेकर हमने कलेक्टर कार्यालय नीमच में सभी किसान बंधुओं को लेकर एक ज्ञापन दिया था और इस कानून के विरोध के लिए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था। आज भी
मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बात का कोई भरोसा नहीं। हमारे किसान बंधु बहुत सही बात कह रहे हैं कि इस काले कानून को लोकसभा में वापस लेने का पारित कराएं और उसके बाद ही हम उस जगह से जहां हम धरने पे बैठे हैं तब हटेंगे। दूसरी बात, एमएसपी की बात आ रही है। 2 कानून वापस ले लिए लेकिन एमएसपी वापस नहीं लिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूरी है। किसान को किसी भी वस्तु का भाव तय होना चाहिए, उससे नीचे किसान को, क्योंकि उसकी लागत मूल्य तो उसको कम से किसान का मूल्य निर्धारित किया जाए हर फसल का। कहीं देखा आलू 10 रुपये बिक रहा है, कहीं 5 रुपये बिक रहा है, कहीं 3 रुपये बिक रहा है। तो ये जब तक एमएसपी नहीं बनाएंगे, किसी भी किसान की मूल्य उसका मूल्य, किसान की उपज का मूल्य निर्धारित नहीं होता, तब तक किसान वहाँ संघर्ष करते रहेंगे। हम आदरणीय प्रियंका जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, सोनिया जी को तो बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने सारे विपक्षी दल को एक किया। उसमें सारे विपक्षी दल ने जब मिलकर लड़ाई लड़ी तो उसके परिणाम आज आपके सामने हैं। हम आपसे किसान भाइयों से भी निवेदन कर रहे हैं कि ये इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। अगर चुनाव वैसे इनके विपरीत जा रहे हैं, चुनाव के परिणाम इनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, इसी बात को लेके घबराहट है। चुनाव में अगर 1% भी कहीं इनके जीतने के चांस नहीं है 5 राज्यों में, अगर जीतते हैं तो ये कृषि कानून को फिर से लाद देंगे। मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। आज हालत क्या है? किसान 10 और 11 हज़ार में सोयाबीन का बीज लेता है और 5,000 में उसका बीज उपज बिक रही है। पहले भी किसानों का 5,000 रुपये उपज बिकी, और जब अडानी अंबानी जैसे लोगों ने, जो इस देश के उद्योगपति बनते हैं, इन्होंने सारा सोयाबीन इकट्ठा किया और 10 और 11 हज़ार में ये वापस से किसानों को बीज दिए। किसानों की नहीं, अडानी अंबानी की आय दुगनी हुई है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग जागृत हो जाइए। आने वाले पंचायत चुनाव में, देश में जितने भी चुनाव हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं देख रहा था, रोज़ टीवी जब देखता हूँ, खोलता हूँ, तो आज 35 रुपये, कभी 40 रुपये डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े। क्या हो गया? इन्होंने टैक्स कुछ कम किए हैं। कांग्रेस की सरकार तो शुरू से ये बात कह रही है, विपक्षी दल इस बात को कह रहे हैं कि जीएसटी में लाया जाए पेट्रोल डीजल, ताकि पेट्रोल का भाव 50-60 रुपये हो, 70 रुपये हो, और पेट्रोल का 70 रुपये और डीजल का भाव 50 रुपये। इसको जल्द से जल्द जीएसटी में लाना चाहिए। ये पेट्रोल डीजल के भाव जो कम किए हैं इसीलिए किए हैं, और कृषि कानून जो अभी वापस लेने की जो बात कर रहे हैं, ये केवल चुनाव के डर और भय के कारण है। तो मेरा आप लोगों से कहना है, सभी साथियों से, विपक्षी दल के सभी मित्रों से, किसानों से, कांग्रेस जन से, आम जनता से, कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। कोरोना काल के कारण जो आर्थिक स्थिति और जो हालात देश के हुए, जीएसटी, नोटबंदी और ये पेट्रोल डीजल महंगाई, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सबक सिखाना चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।